हेलो गाइस आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। गाइस एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले ना हम वेन डायग्राम्स देख लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.5 में ना थोड़ा बहुत वेन डायग्राम्स का यूज़ होगा। तो हम वेन डायग्राम्स देख लेते हैं पहले। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं गाइस? जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं इंटरसेक्शन का, बना के दिखाता हूँ आपको क्या होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम्स कैसे बनेगा, देखो। जैसे सबसे पहले मैंने ये ले लिया, ये कोई मेरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब जिसमें सारे सेट के एलिमेंट्स आ जाए, वो होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने ये मान लिया कोई मेरा यूनिवर्सल सेट है। ओके, देन अब मुझे इसमें बताना है कि मेरा इंटरसेक्शन कैसे होगा। देखो, जैसे मैंने ये सेट ले लिया, ये मैंने सेट ले लिया ए, ये ए सेट ले लिया। अब कोई ऐसे ही मैंने कोई सेट ले लिया बी, वो होगा ऐसे, ऐसे ले लिया। तो अब देखो, जो हमारा ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, इंटरसेक्शन होता क्या है हमेशा? कॉमन वाला पार्ट। जैसे कोई सेट दिया है ए, जैसे हमें ए दिया है 1 2 3 4 5, जैसे हमें ए दिया है, और बी हमें जैसे दिया है 4 5 6 7 ले लो, 4 5 6, 7। ये हमें दो सेट दिए हुए हैं। अब इन दोनों का जो कॉमन कॉमन वाला पार्ट होता है वही तो होता है हमारा इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो इन दोनों में कॉमन है बस वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। 4 5 ये हमारा इंटरसेक्शन होगा। ऐसे ही अब देखो, इन ये एक सेट है ए, एक सेट है बी, इन दोनों में कॉमन कॉमन वाला क्या चीज़ आ रही है? ये चीज़, सिर्फ ये वाली चीज़ ही तो आ रही है कॉमन, और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा। तो ये वाली चीज़ कॉमन है, तो ये हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन भी होता है। तो ये इंटरसेक्शन भी क्या हुआ इधर? 4 5 ये वाला पार्ट हुआ। ओके, ये हमारे ये इंटरसेक्शन भी होता है, मतलब हमारे इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम होता है ये। अब ऐसे ही देखते हैं, यूनियन का देख लेते हैं। यूनियन क्या क्या होता है? ऐसे ही हमारा कोई यूनिवर्सल सेट लिया मैंने, यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे सेट आ जाते हैं। हम वेन डायग्राम सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बनाते हैं हम। ये मेरा कोई ऐसे यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब ऐसे ही मैंने कोई सेट लिया ए, ये ए सेट ले लिया। ऐसे ही मैंने कोई सेट ले लिया बी, ये बी ले लिया। अब यूनियन क्या होगा? जैसे देखो, अब यही वाला सेट ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है। अब इसका ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आएगा। सबसे पहले तो पहले वाला एलिमेंट लिख लो, पहले वाले जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स लिख लो, 1 2 3 4 5। फिर कॉमन लगाओ, फिर इसके एलिमेंट्स हम लिखने चालू करते हैं। मैंने देखा 4 5 लिखना है, पर 4 5 तो मैं पहले सेट में लिख चुका हूँ, तो रिपीट नहीं करते। देन 6 7 यहाँ पे आ जाएगा, 6 7। ये मैंने यूनियन निकाल लिया। अब देखो, वेन डायग्राम में यूनियन कैसे बनाते हैं? ये दो सेट लिए, दो सेट। अब जो यूनियन होता है वो सारा का सारा मामला होता है। जैसे ए, ये जो हमारा सेट है ए, इसका सारा मामला, और ये हमारा बी सेट है, इसका भी सारा मामला, मतलब एलिमेंट सारे। तो ये ए यूनियन बी क्या हुआ? ये सारा का सारा, ए वाला भी और बी वाला भी, सारा का सारा जो आ रहा है ना, ये सारा का सारा ए यूनियन बी हुआ। ओके, तो मतलब ये सारा क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 यूनियन हो गया। तो यूनियन का वेन डायग्राम ऐसे बनता है। देन अब हम आते हैं, अब आप देख लो ए माइनस बी का देख लो। मैं मतलब 6 7 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, उससे आपको वेन डायग्राम्स क्लियर हो जाएंगे। ए माइनस बी का देख लो। ऐसे ही कोई मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, ये मैंने ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया यू। अब ए माइनस बी कैसे करेंगे? सबसे पहले ए बनाया, ऐसे ही बी बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए माइनस बी का मैंने आपको बताया था, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ओनली ए, ओनली ए, मतलब कि सिर्फ ए वाला पार्ट, उसमें बी वाला पार्ट कुछ ना है। वो ओनली ए क्या होगा? सिर्फ ओनली ओनली, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, ये तो हमें नाम से ही पता लग रहा है, ओनली ए, ये वाला। इसके अंदर ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा, ओनली ए में से बी माइनस कर देना है। मतलब हमने ये ए लिया, हमने ए वाला पार्ट लिया, उसमें से जो बी वाला पार्ट है ना, यहाँ से ये सारा माइनस कर देना है, यहाँ से सारा का सारा माइनस। तो मतलब बचा क्या हमारा? सिर्फ ये वाला शेडेड रीजन, ए माइनस बी हो गया ये। अब ऐसे अगर बी माइनस ए देखेंगे, यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं, बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या होगा? ओनली बी, पहले वाला सेट जो होता है वो वाला आता है हमेशा, ओनली बी।
अब ये कैसे होगा, सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाया, दो सेट बनाए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ओनली बी का मतलब क्या है, बी में से ए वाला पार्ट माइनस कर दो, ये हमारा बी है, उसमें से ये ए वाला पार्ट माइनस कर दो, तो क्या बचा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। या इसको कह दो ओनली बी। ओनली बी मतलब सिर्फ बी वाला पार्ट, उसमें कुछ ए वाला पार्ट ना हो। यहाँ ए तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है, देखो ए यहाँ से, तो ये वाला पार्ट सारा माइनस कर देना है। ओनली बी सिर्फ ये वाली चीज़ होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा बी माइनस ए। चाहे बी माइनस ए कह लो इसको, चाहे ओनली बी कह लो, एक ही बात होती है। देन अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में बताता हूँ आपको, एक क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए नॉट, इसको ए नॉट भी कहते हैं, कई कई इसको ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ए के ऊपर ऐसे कॉमा टाइप सा लग जाता है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें सिर्फ ए की बात कर रहे हैं तो हम ए की सेट बनाएंगे, सिर्फ एक ही तो बात कर रहे हैं ना ये ए, तो हम ए की सेट बनाएंगे। जब ए और बी की बात कर रहे होते तो हम दो सेट बनाते थे, ए और बी। अब इसमें ए की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ए सेट बनाया मैंने, ए, ये है मेरा ए। अब ये एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा। जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लिखा हो ना, जैसे अगर लिखा होता बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़ के सारा। ओके, तो अब यहाँ पे ए क्या है, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट को छोड़ के बाकी सारा, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये वाला सारा रीजन, ये सारा रीजन। बस ए को शेड नहीं करना। ओके, तो शेडेड, ये जो शेडेड रीजन हुआ है ये ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसको चाहे यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट। देन अब एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो सिक्स पार्ट जो है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने लगा दिया, फिर उसका दोबारा ऐसे ब्रैकेट में इसको ऐसे लगा के इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, दो कॉम्प्लीमेंट लग गए। देखो इसको ऐसी वेन डायग्राम से करके दिखाता हूँ मैं। जब भी दो कॉम्प्लीमेंट आ जाए ना, इसका आंसर हमेशा ए ही आता है। जैसे अगर मेरा होता ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ये है ना मैं, जैसे मेरा, तो इसका आंसर हमेशा ए ही आएगा। अगर मेरा बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होता, ये फॉर्मूला है, हमेशा इसे याद रखना, बहुत काम आता है। बी कॉम्प्लीमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो ये मेरा हमारा बी ही आएगा। ओके, अब यही चीज़ मैं आपको वेन डायग्राम से प्रूव करके बता देता हूँ कैसे। देखो ये मैंने बना दिया यूनिवर्सल सेट। देन अब देखो, एक सिर्फ ए की बात ही हो रही है ना, तो मैं ए की सेट बनाऊंगा। अगर ए और बी की बात भी हो रही होती तो मैं ए बी दोनों बनाता। अब यहाँ पे सिर्फ ए की बात हो रही है तो मैंने इसको ए बना दिया, ये रहा ए। ओके, अब सबसे पहले कह रहे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने देखा, मैंने ऊपर ही किया ए का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं वहाँ से देख लेता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट होता है ए को छोड़ के बाकी ये सारा। ओके, तो ये सारा वाला पार्ट हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम, जैसे ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला शेडेड रीजन ए कॉम्प्लीमेंट आया था ना हमारा। अब इसका अगर मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ये फिर दोबारा अंदर वाला नहीं आ जाएगा। देखो दोबारा बताता हूँ, जैसे मैंने सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट किया, सिर्फ मैंने ये किया ए का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आया मेरा, ये सेट है मेरा ए, इसको छोड़ के, इस ए वाले पार्ट को छोड़ के, जो सर्कल है इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा बाहर का। तो बाहर का क्या है, सारा ये। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट मेरा आ गया। अब इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कह रहे हैं मेरे को, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे ये करने के लिए कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे दो बार करने के लिए कह रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो ये था, अब इसको छोड़ के, अब कह रहे हैं इसको छोड़ के बाकी सारा बताओ। अब इसको अगर मैं सारा छोड़ दूँ, ये वाले सारे पार्ट को छोड़ दूँ, अगर मैं जो मैंने शेड किया है इसको अगर छोड़ दूँ, तो क्या बचेगा, ये अंदर वाला पार्ट। तो क्या आ गया हमारा, ये वाला सारा रीजन। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए, हमेशा याद रखना। ओके, बस मेन वेब ये वेन डायग्राम्स हमारे यही होते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ी चीज़ें ऐड करके बताता हूँ। देखो इसी में से मैं और चीज़ें बना के दिखाऊंगा अब आपको मैं। जैसे देखो ये हमारा इंटरसेक्शन था, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट था। अब मैं अगर कहूँ कि मेरा ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है ये,
इसका नोट लगा दूँ मैं अगर यहाँ पे ऐसे। नोट का मतलब क्या है, जो जिसके ऊपर भी नोट लगता है ना, तो मतलब उसका मतलब होता है कि उसको छोड़ के बाकी सारा। अब ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर नोट लगा, तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसी में ऐड कराता हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये वाला पार्ट था बस। अब इसको छोड़ के कह रहा है इसको छोड़ के बाकी सारा। अब इसको छोड़ के बाकी सारा क्या होगा, जो मैं पेंसिल से बना रहा हूँ ना, मैं लाइट लाइट बनाऊंगा ताकि डर्टी ना लगे। इसको छोड़ के बाकी सारा, तो मतलब क्या क्या आ जाएगा, ये सारा सारा का सारा आ जाएगा। बस ये शेडिड वाले पार्ट को छोड़ देना जो मैंने शेड किया था पहले, बाकी सारा। ये क्या आ गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब देखो, अगर अगर गाइस मुझे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, मतलब जैसे ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे मेरा कोई सेट है ए इज इक्वल्स टू 1,2, ये कोई मेरा सेट है। और ऐसे ही अगर एक और मेरा कोई सेट है बी इज इक्वल्स टू 3,4, ये दो मेरे सेट है। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा फाई, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ऐसे ही यूनिवर्सल सेट बनाया मैंने, ये एक ए हो गया, ये एक बी हो गया, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। इन दोनों में अगर कुछ कॉमन ही नहीं तो मैं इसको इसके ऊपर चढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो फाई है। अगर ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी होता तो मैं ऐसे बनाता, ए इंटरसेक्शन बी अगर इसके अंदर कोई भी डिजिट्स एलिमेंट्स आते हैं, मतलब 1 2 3 कुछ भी आता तो मैं ऐसे ही बनाता। अब कुछ आया नहीं, फाई आ रहा, तो दोनों को अलग अलग बनाऊंगा, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। जब भी कुछ कॉमन होता है, जब भी कुछ कॉमन होता है तो ऐसे ही बनाते हैं। तो मैंने एक इंटरसेक्शन में आपको तीन तीन तरह से करा दिया, एक ए इंटरसेक्शन बी का नोट भी करा दिया, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई का वेन डायग्राम भी करा दिया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई का वेन डायग्राम है ये। ओके, अब ऐसे ही देखो, जैसे मुझे दिया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी का मतलब ये है, यूनियन का मुझे वेन डायग्राम दिया, तो ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया। अब ए यूनियन बी का नोट का क्या होगा, ए यूनियन बी नोट, नोट का भी होगा ए यूनियन बी को छोड़ दो बाकी सारा। ए यूनियन बी क्या है, ये जो मैंने शेड किया हुआ है ये सारा, इसको छोड़ के बाकी सारा बाहर का, ये ए यूनियन बी नोट हो गया, सारा बाहर का, सारा बाहर का। बस ये शेड वाले पार्ट को छोड़ देना, ये ए यूनियन बी नोट हो गया। बस यही होते हैं वेन डायग्राम, बहुत ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। सारे के सारे वेन डायग्राम्स आप कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बस ये मेन मेन तो वेन डायग्राम्स यही हैं। अब आगे जो कोई ऐड होगा तो मैं एक्सरसाइज के साथ करा दूंगा। ओके, तो इसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें एक सेट दिया हुआ है। u जब भी गाइस दिया हो ना, u वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। जब भी कहीं भी u लिखा हो तो हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 9 तक। और फिर कह रहे हैं जो ए सेट है वो 1 2 3 4 है, और ऐसी बी सेट दिया हुआ है हमें, और एक ऐसी ही सी सेट दिया हुआ है। ठीक है, देन फिर फर्स्ट हमें कह रहे हैं कि निकालो ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट कह लो या इसको, या कह लो ए नॉट, एक ही बात है। तो फर्स्ट देखते हैं। मैं गाइस आपको सबसे पहले ना एक क्वेश्चन जो प्योर जैसे कर सकते हैं ना इजीली, वो बता रहा हूँ कि वो कैसे करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा पेपर में कैसे करना है आपको। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मतलब एक करने का तरीका क्या है इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले वेन डायग्राम्स यूज कर सकते हो इनमें। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यू दिया हुआ है तो यू बना देता हूँ मैं, जैसे वेन डायग्राम्स में बनाते थे। ये मैंने यू बना दिया, ये मेरा यू है। रेक्टेंगल वाला पार्ट जो होता है ना वो यू होता है। अब जो मुझे दिया हुआ है ये यू कह रहे हैं 1 से लेकर 9 तक है, तो ये जो ये रेक्टेंगल वाला पार्ट पूरा है ना, ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट पूरा है, ये पूरा 1 से लेकर 9 तक है, क्योंकि इसी को हम यू मानते हैं। जो यू होता है ना ये पूरा रेक्टेंगल वाला पार्ट होता है, तो ये 1 से लेकर 9 तक मेरा ये यू वाला पार्ट हो गया। देन फिर मुझे कह रहे हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। मैंने यहाँ पे ए एक साइड बना दिया ए, उसको कह दिया 1 2 3 4, ये मैंने साइड बना दिया ए। ये इसको यहाँ पे चेक कह लो 1 2 3 4। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे हो सकता है, उसके बाद मैं बताऊंगा पेपर में कैसे करना है। ठीक है, पेपर में छोटे वे में हो जाता है, पर पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, कैसे दिमाग में बिठाना चाहिए। देखो अब जो ए है हमारा, ये 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे कह रहे हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब ए नॉट निकालो। ए नॉट क्या होता है, ए नॉट होता है ए को छोड़ के बाकी सारा वाला पार्ट। अब देखो ए तो मेरा ये वाला सर्कल है, तो बाकी सारा पार्ट क्या है, ए को छोड़ छोड़ दो तो बाकी सारा पार्ट क्या हो गया, ये वाला सारा पार्ट।
ये सारा पार्ट। तो मैंने सोचा कि ये वाला सारा पार्ट मैं कैसे निकालूं, ये वाला सारा पार्ट कैसे आ जाएगा। अगर मैं यू में से, इस बड़े वाले यू में से मैं ये सर्कल वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरा ये सारा पार्ट नहीं आ जाएगा जो मैंने शेड किया। देखो रेक्टेंगल में से अगर मैं सर्कल वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरा सारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ भी यही करना है बिल्कुल। हमें दिया हुआ यू, यू में से ए माइनस कर दो, देखो क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू यू दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक, उसमें से ए वाला पार्ट माइनस कर दो, मतलब 1 2 3 4 हटा दो। 1 2 3 4 हटा देंगे तो क्या बचेगा 5 6 7 8 और 9, यही बचेगा। तुम्हारे ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट करो, देखो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, देखो यू में से बी वाला पार्ट माइनस कर दो। ऐसे ही देखो, ऐसे ही ये समझो, ये मैंने एक और बना दिया, यूनिवर्सल सेट एक और बना दिया यू। ओके, देन इसमें अब बी वाला पार्ट, बी वाला सेट बना दो। ये मैंने बी वाला सेट बना दिया, इसमें इसको नाम दे दिया 2 4 6 8, 2 4 6 8 नाम दे दिया। ओके, ये बी है। अब देखो मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कह रहे हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है ये सारा वाला पार्ट, ये सारा पार्ट मैंने निकाल दिया। ये सारा वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, देखो यू में से बी वाला पार्ट को माइनस कर दो, रेक्टेंगल में से सर्कल वाले पार्ट को माइनस कर दो तो ये शेडेड रीजन नहीं आ जाएगा मेरा, तो मेरा शेडेड रीजन आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे कर दो, यू क्या मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से बी वाला पार्ट माइनस कर दो। माइनस क्या करेंगे 2 4 6 8 वाला पार्ट बस माइनस कर दो, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 और 9, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। मैं आपको बताता हूँ पेपर में कैसे करना है। पेपर में कैसे करना है, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले हमने आंसर लिखा, फिर उसके बाद लिखा यू इज इक्वल्स टू ये है। पेपर में हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। फिर लिखेंगे ए जो हमें गिवन है, पहले जो सारा गिवन है ना वहाँ लिखेंगे गिवन क्या है, यू गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे देन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सीधा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, फिर लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू में से ए माइनस कर दो। हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ए नहीं होगा बाकी जो बचा वाला पार्ट है ना वो सारा। अब हमें दिमाग में ये जो वेन डायग्राम है ना दिमाग में बनाना है कि मेरा ए ये बन जाएगा और ए नहीं क्या बनेगा, मतलब ए नहीं का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यू में से ए वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा, दिमाग में करना है। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यू में से बी को माइनस कर देना। ऐसे ही सी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यहाँ पे अब देखो इन्होंने सी नहीं दिया हुआ, सी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यू वाले पार्ट में से सी को माइनस कर दो, ये बनेगा। देन हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, डायरेक्ट करो बिल्कुल। अब थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी नॉट। ए यूनियन सी नॉट निकालना है मुझे। ए यूनियन सी नॉट निकालने के लिए पहले मुझे ए यूनियन सी पता होना चाहिए। तो ए यूनियन सी क्या आएगा, सबसे पहले ए यूनियन सी निकालते हैं। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या होगा, देखो ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है, ओ सॉरी सी दिया हुआ है 3 4 5 6, ए यूनियन सी निकालना है ना हमें, तो यहाँ पे निकाल दो। सेट बनाया, सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4, देन अब सी पे आओ, सी में बस रिपीटेड एलिमेंट मत लिखना, 3 4 हम लिख चुके हैं, यहाँ पे 3 4 दोबारा नहीं लिखेंगे। देन 5 6 लिख दो, 5 6, देन ए यूनियन सी आ गया हमारा। तो अब ए यूनियन सी नॉट क्या आएगा, ए यूनियन सी का नॉट, नॉट का क्या मतलब है, ए यूनियन सी वाला पार्ट बाकी सारा, ए यूनियन सी वाला पार्ट नहीं लेना, बाकी सारा पार्ट लेना है। अब ऐसे ही इसको भी यू में से माइनस कर दो, बस जब भी नॉट आ जाए ना, जब भी किसी चीज़ का नॉट आ जाए उसको यू में से माइनस करना होता है। ओके, तो अब यू क्या है मेरा 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 में से ये वाले नंबर से बस माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये वाले नंबर 1 2 3 4 5 6 तक माइनस करना है, मतलब यहाँ से लेके पूरे 6 तक माइनस कर दिया तो बाकी क्या बचा 7 8 9, 7 8 9 मेरा आंसर, ए यूनियन सी का नोट। ओके, स्कूल में आप जैसे पेपर में अब ये वेन डायग्राम थोड़ा सा बना के दिखा दो तो भी सही है, और अगर नहीं बनाते डायरेक्ट भी करते हो ना तो भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट ही होते हैं। वेन डायग्राम अगर बना के दिखाते हो तो चेक कर को अच्छा लगेगा कि हाँ इसने अच्छा किया।
तो ये प्लस पॉइंट है। देन फोर्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी का नोट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कह लो या ए यूनियन बी का नोट कह लो। अब ए यूनियन बी का नोट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, ए यूनियन बी पता होना चाहिए क्या है, तभी तो मैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए मुझे क्या दिया हुआ है ये रहा और बी ये रहा, तो इसका यूनियन कर दो बस। सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4, देन बी में 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 मैं नहीं लिखूंगा, देन 4 आ रहा है, 4 भी नहीं लिखूंगा क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर 6, 8 लिख देते हैं, 6, 8 ए यूनियन बी आ गया हमारा। तो फिर ए यूनियन बी नोट क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का नोट, उसको यू में से माइनस कर दो। ए यूनियन बी जो आया ना, ए यूनियन बी जो आया उसको यू में से माइनस कर दो, ए यूनियन बी ऐसे लिख लो। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उसमें से बस मुझे 1 2 3 4 और 6 8 माइनस करना है। 1 2 3 4 और 6 8 माइनस करना है, बाकी क्या बचेगा 5 7 9, 5 7 और 9, दैट्स इट। तो फोर्थ पार्ट भी हो गया मेरा कंप्लीट। देन अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो, ये मैंने आपको बताया था जब मैं वेन डायग्राम्स करा रहा था अभी, तो मैंने बताया था आपको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जब भी 2 बार कॉम्प्लीमेंट लग जाए ना किसी भी सेट पे, जब भी 2 बार कॉम्प्लीमेंट लग जाए तो उसका आंसर ए ही होता है, ए। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सीधा डायरेक्ट लिखो इज इक्वल टू जो हमें ए दिया हुआ है, ए हमें क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसका आंसर भी क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट्स इट। ओके, देन अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, बी माइनस सी का नोट निकालना हमें, बी माइनस सी का नोट। तो बी माइनस सी का नोट तब निकालेंगे जब हमें बी माइनस सी पता हो। तो पहले सबसे पहले बी माइनस सी कर लो, बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी देख लो, बी हमें दिया हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8 में से 3 4 5 6 माइनस करना है। तो इस देखो माइनस कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, हम जब भी जो भी पहला वाला टर्म दिया हो ना, जैसे हमें मुझे करना है बी माइनस सी, जो भी पहला वाला सेट दिया हो आंसर तो हमेशा उसी में से आता है, हमें पता है जो भी पहला वाला सेट दिया हो ना आंसर उसी में से आता है। और जो हमें माइनस क्या करना होता है, जो भी इन दोनों में सेम सेम है, बी और सी में जो सेम सेम है ना वो बी में से हटा दो बस, ठीक है। तो बी माइनस सी कैसे करना है, पहले मैंने देखा 2 4 6 8 है ये, फिर मैंने देखा इन दोनों में सेम सेम क्या है, सेम सेम है 3 4 5 6 है इसमें, एक इसमें 4 सेम है, बस एक 4 ही सेम है और तो कुछ सेम नहीं है, 3 और 6 भी सेम है, 4 और 6 सेम है, तो इसमें से 4 और 6 हटा दो बस, तो वो बी माइनस सी हो गया। ओके, 4 और 6 हटा देंगे, बी माइनस सी में से क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो 2 4 6 8 माइनस 3 4 5 6, तो कॉमन कॉमन क्या है 4 और 6, दोनों में 4 और 6 है, तो बी में से 4 और 6 हटा दो, बी वाले में बस बी वाले सेट में से, बी वाले सेट में से 4 और 6 हटा दूंगा तो क्या बचेगा 2 और 8। तो देखो मेरा बी माइनस सी तो मेरा 2, बी माइनस सी जो है मेरा वो 2,8 आया सिर्फ, यार इसको ये वाली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ये वाली में लिखेंगे ना 2,8। तो बी माइनस सी क्या है मेरा 2,8। अब इसको नोट निकालने के लिए यू में से माइनस कर दो, यू क्या है मेरा 1 से लेके 9 तक पूरा, और 1 से लेके 9 में से सिर्फ वो 2 और 8 हटा दो, 2 और 8 हटा दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ। तो बी माइनस सी का नोट क्या आएगा इज इक्वल्स टू 1, बस 2 और 8 नहीं लिखना, इस यू में से 2 और 8 नहीं लिखना, बाकी सब लिख दो 1 3 4 5 6 7 और 9, दैट्स इट, ये हमारा आंसर, बी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 9, दैट्स इट। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए से लेके एस तक पूरा हमें दिया हुआ है, कह रहा है यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें ये
4 पार्ट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी इन, और ये सेट्स दिए हुए हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं बस हमें। कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले देखते हैं आंसर। फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, मतलब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है सबसे पहले। इनके कॉम्प्लीमेंट, सबके चारों के कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए कह रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या क्या, कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया है कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है। जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ना, तो उसको यू में से माइनस कर देते हैं, जो सेट होता है हमारा, यू माइनस ए कर दो बस। तो क्या आ जाएगा, यू माइनस ए, यू है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसको माइनस करना है ए। तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से बस ए बी सी हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से बस ए बी सी हटा दो, तो क्या बचा हमारा, डी ई एफ जी और एच, यही बचा। तो ये आ जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसे ही सेकंड निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यू माइनस बी कर दो, यूनिवर्सल सेट है, ये चीज़ लिखनी है लिख दो, वैसे ये चीज़ ना लिखो तो सही है, डायरेक्ट ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बस आपको ही समझाने के लिए लिखता हूँ ये, यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से बी वाला सेट माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, उसमें से बी वाला सेट माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, डी ई एफ जी माइनस करना है बस, डी ई एफ जी, ये वाले बस 4 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ए बी सी एच आ जाएगा बस हमारा आंसर, ए बी सी और एच। ओके, देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है सी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही करना है, यूनिवर्सल सेट में से सी वाला पार्ट माइनस कर दो बस। तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ये है हमारा, उसमें से सी वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो ए सी ई जी, ए सी ई जी माइनस करना है बस। तो बाकी जो बचा लिख दो, बाकी क्या बचेगा, बी डी एफ और एच, बी डी एफ एच बचेगा बस। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। देन फोर्थ पार्ट, डी का कॉम्प्लीमेंट। तो वह जब भी जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यू में से माइनस कर दो, वो वाले सेट को, तो यू माइनस डी कर दो, क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या है, एफ जी एच ए है, एफ एफ जी एच ए। तो बाकी क्या बचा, बी सी डी ई बचा बस, बी सी डी ई। तो ये हमारा डी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। देन क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट।